एक और बड़ी खबर मिल रही है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का स्टेटमेंट आम आदमी के आरोपों पर संज्ञान ले रही है। सबूत दें, नहीं तो कार्रवाई के लिए तैयार रहें। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह हो या बाकी लोग, इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। एग्जिट पोल से ही इन लोगों की भाषा बदल गई है। लेकिन इन लोगों को ये समझना पड़ेगा कि आप पत्थर मारेंगे और भाग जाएंगे तो ऐसा होने नहीं देंगे। आपने जिस तरह के घटिया आरोप लगाए हैं उसका आपको जवाब देना पड़ेगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी तुरंत दिल्ली प्रदेश अभी एंटी करप्शन ब्यूरो जा रहा है, इन सबके खिलाफ शिकायत दर्ज कर रहा है। इनको साक्ष्य बताने पड़ेंगे, नाम बताना पड़ेगा, किसका फोन आया है, किसको आया है, वो आपको साक्ष्य देने पड़ेंगे। नहीं तो कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहे। और गौरव लगातार हमारे साथ बने भी हुए हैं। गौरव, अभी आपने सुना वीरेंद्र सचदेवा को, एक तरफ वहां बैठक चल रही है, इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, एक बड़ी खबर मिल रही है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की बैठक, दिल्ली के बीजेपी सांसदों के साथ ये बैठक चल रही है। तो ये बड़ी जानकारी है, बैठक से जुड़ी हुई बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की भी बैठक। उधर आपने देखा आम आदमी पार्टी की तरफ से बैठक चल रही है, और अभी आपने सुना भी था वीरेंद्र सचदेवा की तरफ से ये कहा गया कि अगर अभी आप आरोप लगा रहे हैं तो आप सबूत दें, अन्यथा कार्रवाई के लिए तैयार रहें। इसी बीच आपको बता दें एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई। दिल्ली में काउंटिंग से पहले चूंकि सियासी घमासान इस वक्त छिड़ चुका है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने है। आम आदमी पार्टी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराएगी बीजेपी, एसीबी में शिकायत दर्ज कराएगी बीजेपी। तो ये बीजेपी की तरफ से कहा गया है। तो बड़ी जानकारी है, कल का दिन बहुत खास है, सभी की निगाहें दिल्ली पर टिकी हुई हैं। और इसी बीच गौरव लगातार हमारे साथ बने भी हुए हैं। गौरव, नतीजों के पहले नए नए दाव दोनों पार्टियों की तरफ से चले जा रहे हैं। एक तरफ बीजेपी बैठक कर रही है, एक तरफ आम आदमी पार्टी बैठक कर रही है। बीजेपी ने यह साफ कर दिया, अगर आप इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं तो आप सबूत पेश करें। बिल्कुल, देखिए बीजेपी प्रदेश कार्यालय में भी एक बड़ी बैठक चल रही है। वीरेंद्र सचदेवा जो कि दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो इस बैठक के अंदर मौजूद हैं। इसके अलावा दिल्ली के जो 7 सांसद हैं वो भी इस बैठक का हिस्सा हैं, और इसके अलावा कुछ प्रत्याशी जो हैं उनको भी इस बैठक में बुलाया गया है। क्योंकि आप देखिए कि जिस तरीके से इस बार के चुनाव रहे और जो एग्जिट पोल आए, उससे भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं उत्साहित नजर आ रही है। और आने वाले दिनों में, क्योंकि कल का समय बचा हुआ, कल जिस तरीके से काउंटिंग होगी उसकी भी तैयारियाँ चल रही हैं, तो किस तरीके का एक मैनेजमेंट लेकर के चलना है, कैसे तैयारी रहेगी, इन सब विषयों पर चर्चा की जा रही है। इसके साथ ही एक बड़ा बयान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से दिया गया है। आम आदमी पार्टी जिस तरीके से ये कह रही है कि उसके तकरीबन 4 से 5 ऐसे विधायक हैं जिनको फ़ोन कॉल गए हैं, 15 करोड़ रुपए ऑफर किए गए हैं। अब इस पूरी घटना को लेकर के दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने साफ कहा है कि एंटी करप्शन ब्यूरो में वो इसकी शिकायत करेंगे। तो कहीं ना कहीं देखिए, एक बैकअप प्लान की तो तैयारी होती है, राजनीति में सभी पार्टियां करके रखती हैं। और दिल्ली का चुनाव इस बार बहुत दिलचस्प चुनाव था। एग्जिट पोल के बाद से एक कहीं ना कहीं हलचल जरूर बना हुआ है आम आदमी पार्टी के अंदर। क्योंकि आम आदमी पार्टी की अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी इस बात को मान के चल रही है कि एग्जिट पोल भले ही कुछ कह रहे हों, लेकिन वो सरकार बना रहे हैं, तमाम जो नेता हैं वो इस बात को कह रहे हैं। तो ऐसे में आज की ये बैठक जो हो रही है, क्योंकि देखिए सभी पुराने नेता इस बैठक के अंदर मौजूद हैं। क्योंकि अगर हम पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बात करें तो इसमें मनीष सिसोदिया भी हैं, इसके अलावा आतिशी बैठक के अंदर मौजूद हैं, और अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में बैठक की जा रही है। और पार्टी के लगभग सभी नेताओं को इस बैठक में बुलाया गया है। तो ये महज चाय पिलाने वाली बात नहीं है। इस बैठक में चाय के साथ साथ जो रणनीति है उस पर भी चर्चा की जाएगी, और किस तरीके से अपनी रणनीति को लेकर के आगे बढ़ना है। क्योंकि जाहिर सी बात है, जिस तरीके की फाइट है, नेक टू नेक फाइट हमने देखा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में है। ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी एग्जिट पोल जो बता रहे हैं, अगर उस तरीके के प्रदर्शन की तरफ पहुंचती है, तो कहीं ना कहीं एक जो अपना बैकअप प्लान है, जो एक रणनीति है, उसको भी तैयार रखना पड़ेगा। और हमने देखा है कि कोई भी राज्य हो, चाहे हमने महाराष्ट्र के सियासी संकट को देखा हो, वहां पर भी जब सरकार में उलटफेर हो रहा था तो बैठकों का दौर लगातार चल रहा था, अलग अलग होटलों में अलग अलग स्थानों पर बैठक चल रही थी। लेकिन दिल्ली के अंदर का चुनावी समीकरण कुछ और है। दिल्ली में जिस तरीके का मिजाज है, नतीजों के पहले सियासत दिल्ली की गर्मा चुकी है। फिलहाल बहुत शुक्रिया पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए।